हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद पूनम में, जिसमें हम जीके जीएस से रिलेटेड टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं और आपके लिए नए नए विषयों को खोज कर लाते हैं। तो 6 और 7 मई के बीच की रात में जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के लगभग 9 इलाकों पर हमला किया है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिन हथियारों स्कैल्प मिसाइल, हैमर बम और आत्मघाती ड्रोन को जिस तरह से सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है, उसमें देश की सैन्य शक्ति और संघर्ष को लेकर नीति की एक नई झलक देखने को मिलती है। यह झलक सैन्य क्षमता की तकनीकी श्रेष्ठता की है। परंपरागत रूप से बड़े पैमाने पर बम बरसाने अथवा आमने सामने की भिड़ंत के सामान्य तौर तरीके से इतर स्कैल्प, हैमर और कामिकोज ड्रोन के जरिए गुलाम कश्मीर और पाकिस्तान के भीतर आतंकी ठिकानों को जिस तरह सटीकता, न्यूनतम क्षति और दुश्मन की पहुंच से दूर रहकर ध्वस्त किया गया है, वह अपने आप में नई अनोखी बात है। इसमें से ड्रोन स्वदेशी है, जबकि स्कैल्प मिसाइलों और सेल्फ गाइडेड हैमर बम आयात किए गए हैं। स्कैल्प मिसाइलें राफेल लड़ाकू विमान के जरिए दागी जाती हैं। क्या है स्कैल्प मिसाइलें, चलिए हम जानते हैं। स्कैल्प यानी SCLP वास्तव में फ्रांसीसी मिसाइल सिस्टम डे क्रूइजर ऑटोनम लॉन्गपार्ट का संक्षिप्त नाम है। इसे फ्रांस और यूके द्वारा साझा रूप से विकसित किया गया है। यह एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसे हवा से लॉन्च किया जाता है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि 500 किलोमीटर की अपनी अधिकतम सीमा में यह दुश्मन के किसी असेट को पूरी सटीकता के साथ निशाना बना सकती है। अगर कोई महत्वपूर्ण टारगेट की लोकेशन पूरी तरह स्पष्ट हो तो इससे 100% नतीजे की उम्मीद की जा सकती है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल यूके और फ्रांस सीरिया और लीबिया में कर चुके हैं। गुलाम कश्मीर से आगे जाकर पाकिस्तान की जमीन पर टारगेट को हिट करने में इन मिसाइलों की प्रमुख भूमिका रही है। इसी तरह हैमर बम यानी HAMMER बम भी सेल्फ गाइडेड बम है। फ्रांस के सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस द्वारा विकसित किए गए ये बम वास्तव में परंपरागत बम ही है, लेकिन फर्क ये है कि ये GPC और INS जैसे नेविगेशन और इंफ्रारेड या सेमी एक्टिव लेजर गाइडेंस से लैस हैं। यानी ये उसी जगह को निशाना बनाएंगे जिसके लिए उन्हें दागा गया है। इनकी सटीकता का स्तर भी 100% है, यानी अगर लक्ष्य पूरी तरह परिभाषित है, लोकेशन सुनिश्चित है, तो इससे चूकने का सवाल ही नहीं है। इनकी रेंज 15 से 70 किलोमीटर है। इन्हें भी राफाल विमान से लॉन्च किया गया। अफगानिस्तान, मालदीव, पश्चिमी एशिया के सैन्य ऑपरेशनों में फ्रांस ने अपने एयर ऑपरेशन में इनका इस्तेमाल किया था। रक्षा सूत्रों के मुताबिक हैमर बम का इस्तेमाल मध्यम दूरी की लक्ष्यों को तबाह करने के लिए किया गया। ये ऐसे टारगेट थे जिनमें आसपास क्षति होने की आशंका काफी थी, लेकिन भारतीय वायुसेना ने यह सुनिश्चित किया कि सटीक हमले में केवल उन्हीं ठिकानों को ध्वस्त किया जाए जो निशाने पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत गुलाम कश्मीर में हुए सैन्य कार्रवाई में ये बम इस्तेमाल किए गए हैं। भारत ने जो तीसरा हथियार इस्तेमाल किया वह लोइटरिंग म्यूनिशन के रूप में एक ऐसा ड्रोन है जो किसी लक्ष्य के रूप में तब तक हवा में टंगा रहता है या चक्कर लगाता रहता है जब तक उसे हमला करने के लिए सही मौका न मिले। खास बात यह है कि यह एक तरह का आत्मघाती ड्रोन होता है जो हमला करने के साथ भी खुद भी समाप्त हो जाता है। इसे या तो बाहर से कंट्रोल किया जाता है या खुद ही लक्ष्य का चयन करने में सक्षम होता है। ऑपरेशन सिंदूर में इसे बाहर से नियंत्रित किया गया। भारत ने यह ड्रोन इजराइल से खरीदा है, लेकिन बाद में उसने इसका भारतीय वेरिएंट खुद ही तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, भारतीय सेना ने पहलगाम में मारे गए लोगों का बदला लेने के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसमें किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया है, हमने इस वीडियो में जाना है।
तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे कमेंट करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।